in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। हमने आने के तत्काल बाद 2017 में अवैध बूचड़खाने बंद किए। हम ये भी जानते थे कि इसके कुछ साइड इफेक्ट होंगे। नमस्कार, आप देख रहे यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। तो इस बार के चुनाव में बूचड़खानों और अन्ना जानवरों का मुद्दा भी खूब चर्चा में रहा। कहीं इसे धार्मिक तौर से चर्चा में लिया गया तो कहीं आर्थिक और सामाजिक समस्या के रूप में। और ये हम लगातार देखते आ रहे हैं कि पहले चरण से आखिरी चरण तक अन्ना जानवरों का मुद्दा कितना बड़ा है, कि सपा उसे अपनी मैनिफेस्टो में शामिल करती है। अखिलेश यादव हर मंच से इस समस्या को उठाते हैं। प्रियंका गांधी भी जमकर इस मुद्दे पर सरकार को घेरती दिखाई देती हैं। हम भी फेज वाइज जब अलग अलग जिलों में पहुंचते हैं, यूपी तक की टीम जब अलग अलग विधानसभाओं में जाती है तो इस समस्या को टटोलने की कोशिश की जाती है, तो ये एक बड़ी समस्या के तौर पर दिखाई देता है, फिर चाहे वो पश्चिम हो या पूरब, यानी कि पश्चिम से पूरब तक ये समस्या हर तरफ दिखाई दे। लेकिन इस समस्या की जड़ को लेकर जब हम लोगों से बात करते हैं तो कई लोग इस समस्या के पीछे बूचड़खाने का बंद होना बताते हैं। तो क्या ये बड़ी समस्या की बड़ी वजह है? अब इसे ऐसे देखिए कि कैसे 7वें और आखिरी चरण के मतदान से पहले जब बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और सीएम योगी बड़े बड़े दावे कर रहे होते हैं, उपलब्धियां गिनवा रहे होते हैं, तो उसमें वो इस मुद्दे का भी जिक्र करते हैं। अन्नदाता किसान वह किसान भी है, पशुपालक भी है। अवैध बूचड़खाने उनके सामने चुनौती थी। हमने आने के तत्काल बाद 2017 में अवैध बूचड़खाने बंद किए। हम ये भी जानते थे कि इसके कुछ साइड इफेक्ट होंगे और इसीलिए हम लोगों ने 2018-19 से हर जनपद में पर्याप्त मात्रा में गौ आश्रय स्थल खोलने प्रारंभ कर दिए थे। 9 लाख गौवंश वर्तमान में गौ आश्रय स्थल में है। तो सीएम योगी कहते हैं कि उनको मालूम था कि इसका साइड इफेक्ट होगा, लेकिन उन्होंने इसके काट के लिए कुछ प्लान्स तैयार किए, लेकिन अब उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो सीएम योगी न केवल अभी गोवंशों को लेकर जो काम है वो गिनवाते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बल्कि आगे की रणनीति क्या है, केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ हो रहा है, वो तमाम चीजें बताते हैं। वैसे इससे पहले तीसरे चरण के चुनाव के वक्त पीएम मोदी ने भी इस मुद्दे को अपने संबोधन में उठाया था और वादा किया था कि 10 मार्च के बाद एक बड़ा प्लान लाया जाएगा इस समस्या के निदान के लिए। लेकिन उसके बाद जब यूपी तक कई जगह लोगों से इन दावों पर, इन वादों पर बात करने पहुंचा, तो कई लोग नाराजगी जाहिर करते हैं कि अब तक क्यों नहीं कुछ किया। तो कई लोग एक बार फिर से सरकार की बातों पर एतबार करते दिखाई देते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये समस्या बहुत बड़ी है और बीजेपी के लिए उतनी ही पेचीदा भी। आपको क्या लगता है? इस मुद्दे पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं और बताइए हमें कि क्या इस चुनाव में ये मुद्दा फेज 1 से लेकर 7वें चरण तक भारी रहा और क्या इसका असर रिजल्ट्स में भी देखने को मिलेगा? और इस समस्या की जड़ की जो बात कही जाती है वो मूल जड़ आपको क्या नजर आती है? और जिस रिस्क को लेने की बात योगी महाराज कहते हैं उस पर आपकी क्या राय है? उम्मीद करते हैं कि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। आप अपने कमेंट जरूर रखेंगे और ऐसे ही तमाम पॉलिटिकल खबरों के लिए, हर एक बयान का मतलब समझने के लिए यूपी तक देखते रहिए। यूपी तक .in पढ़ते रहिए।